क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां सदियों पुराना इतिहास, पोर्टुगल विरासत, शांत समुद्र तट और प्राकृतिक खूबसूरती एक साथ देखने को मिलती है? स्वागत है दीव में। आज की इस यात्रा में हम आपको दिखाएंगे दीव का भव्य किला, गंगेश्वर महादेव, आईएनएस खुखरी मेमोरियल, सेंट पॉल चर्च, खूबसूरत नागोआ बीच, हेरिटेज वॉकवे, लोकल मार्केट और कई ऐसे नज़ारे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दीव की इस यादगार यात्रा, जहां हर मोड़ एक नई कहानी और हर मंजिल एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। समुद्र की लहरें कभी रुकती नहीं और शायद इसी वजह से इतिहास भी कभी पूरी तरह मिटता नहीं। अरब सागर के किनारे चट्टानों पर मजबूती से खड़ा यह है दीव फोर्ट, एक ऐसा किला जिसने 500 वर्षों से समय, तूफानों और अनगिनत युद्धों का सामना किया है। आज यहां हर तरफ शांति दिखाई देती है, लेकिन एक समय था जब यही जगह तोपों की गड़गड़ाहट, सैनिकों की आवाजों और समुद्री जहाजों की हलचल से गूंजती थी। दीव सदियों पहले भारत के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक केंद्रों में से एक था। अरब, अफ्रीका और यूरोप से आने वाले जहाज यहीं से होकर गुजरते थे। जो दीव पर नियंत्रण रखता था, वह समुद्री व्यापार की एक बड़ी ताकत बन सकता था। इसी रणनीतिक महत्व को देखते हुए 16वीं शताब्दी में पोर्टुगलों ने यहां अपनी मौजूदगी मजबूत करनी शुरू की। वर्ष 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और पोर्टुगलों के बीच हुए समझौते के बाद इस किले का निर्माण शुरू हुआ। कुछ ही वर्षों में समुद्र के किनारे यह विशाल किला तैयार हो गया। इस किले को इस तरह बनाया गया कि दुश्मन के लिए समुद्र के रास्ते हमला करना लगभग असंभव हो जाए। चारों ओर गहरी खाई, मजबूत पत्थर की दीवारें, ऊंचे बुर्ज और समुद्र की ओर तैनात तोपें, हर हिस्सा रक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। लेकिन इतिहास सिर्फ निर्माण की कहानी नहीं है। साल 1538 में उस समय के शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य ने इस किले पर हमला किया। कई दिनों तक भीषण लड़ाई चली। समुद्र और जमीन दोनों तरफ से हमला हुआ, लेकिन यह किला नहीं टूटा। मजबूत दीवारों और रणनीतिक निर्माण ने इसे बचाए रखा। यही कारण है कि दीव फोर्ट को भारत के सबसे मजबूत समुद्री किलों में गिना जाता है। आज जब आप इस किले के अंदर कदम रखते हैं, तो पहली नजर में यह सिर्फ पत्थरों की दीवारें लग सकती हैं, लेकिन अगर थोड़ा ठहर कर देखें, तो हर पत्थर अपने भीतर इतिहास का एक अध्याय छुपाए बैठा है। इन लंबे गलियारों से कभी सैनिक गुजरे होंगे। इन बुर्जों पर खड़े होकर पहरेदार दूर समुद्र में आने वाले जहाजों पर नजर रखते होंगे। जिन तोपों को आज पर्यटक कैमरे में कैद करते हैं, वही तोपें कभी इस किले की सबसे बड़ी ताकत थीं। किले की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ इतिहास और प्रकृति एक साथ दिखाई देते हैं। एक तरफ सदियों पुरानी दीवारें हैं और दूसरी तरफ अनंत तक फैला हुआ अरब सागर। समुद्र की लहरें लगातार इन चट्टानों से टकराती रहती हैं, लेकिन यह किला आज भी उसी मजबूती से खड़ा है। अगर आप ऊपर की प्राचीर पर चलें, तो ठंडी समुद्री हवा और सामने दिखाई देता नीला समंदर इस अनुभव को और भी यादगार बना देता है। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। सूर्योदय के समय जब पहली किरणें इन दीवारों पर पड़ती हैं, तो पूरा किला सुनहरे रंग में रंग जाता है, और शाम को जब सूरज धीरे धीरे अरब सागर में डूबता है, तो यह नजारा किसी फिल्म के अंतिम दृश्य जैसा लगता है। आज दीव फोर्ट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि समय बदलता है, साम्राज्य बदलते हैं, लेकिन इतिहास अपनी पहचान छोड़ जाता है। अगर आप कभी दीव आएं, तो इस किले को सिर्फ देखिए मत, इसे महसूस कीजिए। इन दीवारों को छूकर सोचिए कि 500 साल पहले यहाँ कैसी जिंदगी रही होगी। किन सपनों, किन युद्धों और किन कहानियों ने इस जगह को आज तक जिंदा रखा है। शायद तभी आपको एहसास होगा कि दीव फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि भारत के समुद्री इतिहास का एक जीवित अध्याय है, जो आज भी हर आने वाले मुसाफिर को अपनी कहानी सुनाने के लिए खामोशी से खड़ा है। दीव के समुद्र तट पर एक ऐसी जगह है जहां हर दिन समुद्र की लहरें स्वयं भगवान शिव का जलाभिषेक करती हैं। यह है गंगेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि महाभारत काल में अपने वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ 5 शिवलिंगों की स्थापना की थी। ये पांचों शिवलिंग पांचों पांडवों का प्रतीक माने जाते हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि जब समुद्र में ज्वार आता है,
तो अरब सागर की लहरें सीधे शिवलिंगों को स्पर्श करती हैं और ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव की पूजा कर रही हो। चारों ओर फैला नीला समुद्र, चट्टानों से टकराती लहरें और यहाँ का शांत वातावरण हर आने वाले को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देता है। यही वजह है कि हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस अद्भुत स्थान के दर्शन करने आते हैं। अगर आप दीव घूमने आए तो गंगेश्वर महादेव के दर्शन किए बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। यहां आकर आपको सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हर हर महादेव। अरब सागर के किनारे दीव की शांत पहाड़ियों पर बना यह स्मारक सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना के उन वीरों की अमर गाथा है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यह है आईएनएस खूखरी मेमोरियल। 9 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस खुखरी दुश्मन की पनडुब्बी के टॉर्पीडो हमले का शिकार हो गया। कुछ ही मिनटों में यह विशाल युद्धपोत अरब सागर की गहराइयों में समा गया। इस हादसे में जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला और 170 से अधिक नौसैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैप्टन मुल्ला के पास अपनी जान बचाने का अवसर था, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को पहले सुरक्षित निकलने का आदेश दिया और स्वयं आखिरी क्षण तक जहाज पर डटे रहे। उनका यह साहस और कर्तव्य निष्ठा आज भी भारतीय नौसेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। दीव की इस पहाड़ी पर बना यह स्मारक उसी वीरता को हमेशा जीवित रखता है। यहाँ युद्धपोत आईएनएस खुखरी का मॉडल, शहीदों के नाम और उस ऐतिहासिक घटना की जानकारी प्रदर्शित की गई है। सामने फैला अथाह समुद्र मानो आज भी उन वीर जवानों के बलिदान का साक्षी बना खड़ा है। सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य और भी भावुक बना देता है। जब डूबता सूरज समुद्र की लहरों पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरता है, तब यह स्थान केवल एक पर्यटन स्थल नहीं रह जाता, बल्कि देशभक्ति, सम्मान और बलिदान का प्रतीक बन जाता है। अगर आप दीव की यात्रा पर आए तो इस स्मारक को जरूर देखें। यहां आकर आप सिर्फ इतिहास नहीं जानेंगे, बल्कि उन वीर सैनिकों के साहस को महसूस करेंगे जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया। जय हिंद। अगर आप दीव की सबसे शांत और खूबसूरत जगहों की तलाश में हैं, तो ये हेरिटेज वॉकवे आपके सफर का सबसे यादगार हिस्सा बन सकता है। समुद्र के बिल्कुल किनारे बना यह वॉकवे हर कदम पर एक नया नजारा पेश करता है। एक तरफ अरब सागर की अनंत लहरें और दूसरी तरफ दीव की ऐतिहासिक विरासत। यह संगम इस जगह को बेहद खास बना देता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ठंडी समुद्री हवा, लहरों की आवाज और दूर तक फैला नीला समंदर मन को पूरी तरह शांत कर देता है। यहां समय जैसे कुछ पल के लिए थम सा जाता है। वॉकवे पर बने व्यू पॉइंट से समुद्र का नजारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। सुबह सूरज की पहली किरणें पानी पर सुनहरी चादर बिछा देती हैं, तो शाम को डूबता सूरज पूरे आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से भर देता है। यही वह पल है जिसे हर यात्री अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं, तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। हर एंगल से दिखने वाला समुद्र, चट्टानों से टकराती लहरें और दूर तक फैला खुला क्षितिज आपकी हर तस्वीर को सिनेमैटिक बना देता है। यहां बैठकर सिर्फ कुछ मिनट समुद्र को निहारना भी एक अलग ही अनुभव देता है। शहर की भागदौड़ से दूर ये जगह आपको प्रकृति के बेहद करीब ले आती है। दीव का हेरिटेज वॉकवे सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां समुद्र की खूबसूरती, ठंडी हवाएं और शांत वातावरण हमेशा के लिए आपकी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप दीव आए तो इस वॉकवे पर जरूर चलिए, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। दीव की ऐतिहासिक गलियों के बीच खड़ा यह शानदार चर्च अपनी खूबसूरत वास्तुकला और सदियों पुराने इतिहास के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह है सेंट पॉल चर्च, जो दीव की सबसे प्रसिद्ध पहचान में से एक है। इस चर्च का निर्माण वर्ष 1601 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में कई दशक लगे। इसे पोर्टुगलों ने संत पॉल को समर्पित किया था। आज भी यह चर्च अपनी मूल भव्यता के साथ खड़ा है और हर साल हजारों पर्यटक और श्रद्धालु यहां आते हैं। चर्च का सफेद रंग का विशाल अग्रभाग, लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी, ऊंची छतें और रंगीन कांच की खिड़कियां उस समय की अद्भुत यूरोपीय वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है।
अंदर प्रवेश करते ही यहाँ का शांत वातावरण मन को सुकून से भर देता है। दिन के समय सूरज की रोशनी जब चर्च की रंगीन खिड़कियों से होकर अंदर आती है, तो पूरा परिसर बेहद आकर्षक दिखाई देता है। वहीं रात में रोशनी से जगमगाता यह चर्च किसी यूरोपीय शहर के ऐतिहासिक स्मारक जैसा नजर आता है। अगर आप दीव की संस्कृति, इतिहास और वास्तुकला को करीब से जानना चाहते हैं, तो सेंट पॉल चर्च आपकी यात्रा का एक जरूरी पड़ाव है। यहां आकर सिर्फ एक चर्च नहीं, बल्कि लगभग 4 सदियों पुरानी विरासत को महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि सेंट पॉल चर्च आज भी दीव आने वाले हर पर्यटक की पहली पसंद बना हुआ है। दीव की यात्रा की बात हो और नागवा बीच का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह सिर्फ एक बीच नहीं, बल्कि दीव की सबसे खूबसूरत पहचान है। दीव शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित नागवा बीच अपने साफ पानी, सुनहरी रेत और शांत वातावरण के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। घोड़े की नाल जैसी इसकी प्राकृतिक आकृति इसे और भी खास बनाती है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें अरब सागर की लहरों पर पड़ती हैं, तो पूरा समुद्र सुनहरे रंग में रंग जाता है। वहीं शाम को डूबता सूरज इस जगह को किसी फिल्मी दृश्य जैसा बना देता है। यहाँ की ठंडी समुद्री हवा, किनारे से टकराती लहरों की आवाज और दूर तक फैला नीला समंदर कुछ देर के लिए आपको सारी भागदौड़ भुला देता है। कई लोग यहाँ सिर्फ बैठकर समुद्र को निहारने और प्रकृति की शांति को महसूस करने आते हैं। रोमांच पसंद करने वालों के लिए भी नागवा बीच किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ आप जेट स्की, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, बनाना बोट और कई अन्य वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। वहीं अगर आप सुकून चाहते हैं, तो समुद्र किनारे नंगे पांव टहलना भी एक यादगार अनुभव बन जाता है। बीच के आसपास लगे होगा पाम के पेड़ इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि नागवा बीच दीव आने वाले लगभग हर पर्यटक की पहली पसंद होता है। परिवार, दोस्त या अकेले सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह जगह हर तरह से बेहतरीन है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बिल्कुल मिस मत कीजिए। समुद्र, आसमान और सूरज का यह खूबसूरत संगम आपकी हर तस्वीर और वीडियो को यादगार बना देगा। और हाँ, नागवा बीच घूमने के बाद दीव के लोकल शॉपिंग मार्केट में जरूर जाइए। यहाँ आपको सीपियों से बने खूबसूरत शोपीस, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय यादगार चीजें मिल जाएंगी। समुद्र की लहरें, सुनहरी रेत, रोमांच, सुकून और खूबसूरत यादें, यही है नागवा बीच, जो हर यात्री के दिल में अपनी एक अलग जगह बना लेता है। इस बाजार में घूमते हुए ऐसा लगता है मानो आप किसी पर्यटन स्थल पर नहीं, बल्कि दीव की असली जिंदगी के बीच चल रहे हों। दुकानदारों की मुस्कान, स्थानीय लोगों की सादगी और यहाँ का शांत माहौल इस जगह को बेहद खास बना देता है। लेकिन दीव की एक और दिलचस्प पहचान है, जिसे बहुत कम पर्यटक देख पाते हैं। यह है यहाँ चलने वाली लोकल फेरी बोट। समुद्र के इस छोटे से रास्ते पर हर दिन सैकड़ों स्थानीय लोग इन नावों के जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफर करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, काम पर जाने वाले लोग और आसपास के गांवों के निवासी आज भी इस फेरी सेवा का नियमित उपयोग करते हैं। कुछ ही मिनटों का यह सफर न केवल समय बचाता है, बल्कि दीव के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी है। नाव पर बैठते ही ठंडी समुद्री हवा और चारों ओर फैला अरब सागर इस छोटे से सफर को भी यादगार बना देता है। अगर आप दीव को सिर्फ एक पर्यटक की नजर से नहीं, बल्कि एक स्थानीय इंसान की तरह महसूस करना चाहते हैं, तो इस फेरी बोट की सवारी जरूर कीजिए। यहां आपको दीव का वह चेहरा देखने को मिलेगा जो अक्सर कैमरों से दूर रह जाता है। यही छोटी छोटी बातें दीव को बाकी पर्यटन स्थलों से अलग बनाती हैं। यहाँ इतिहास है, प्रकृति है और सबसे बढ़कर ऐसे लोग हैं जो अपनी सादगी और अपनापन से हर आने वाले का दिल जीत लेते हैं। मैं हूं SM वंडरर्स, फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ।